नमस्कार, न्यूज़ डंका के बात पते की में आपका स्वागत है। होली से पहले भारत में एक आतंकी हमला हुआ। मशहूर यूट्यूबर और इस्लाम के मुखर आलोचक सलीम वास्तिक पर दो भाई जिशान और गुलफाम ने हमला किया। उनके गर्दन पर आईएसआईएस के तरीके से हथियार चलाया गया। उनके पेट पर गहरे वार किए गए। हालांकि लोगों के हल्ला मचाते ही हमलावर मौके से फरार हो गए। खून में लथपथ पड़े सलीम वास्तिक को दिल्ली के अस्पताल ले जाया गया, जहां वो मौत से लंबी लड़ाई जीत चुके हैं। धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य सुधर चुका है और दोनों हमलावर भाइयों को उत्तर प्रदेश पुलिस निपटा चुकी है। सलीम वास्तिक पर हमला करने वाले जिशान और गुलफाम सहित 7 लोगों पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने हत्या के प्रयास और अन्य धाराओं के तहत मामले दर्ज किए हैं। लेकिन क्या इस हमले को हत्या के प्रयास का मामला कहना उचित है? क्योंकि अब तक पुलिस जांच में ये सामने आया है कि ये दोनों हमलावर भाई यूट्यूब के जरिए पाकिस्तानी कट्टरपंथी संगठन के फॉलोअर थे, यानी इनकी विचारधारा पाकिस्तान के किसी दहशतगर्द तंजीम से जुड़ी थी। इनका हमला करने का पैटर्न भी आतंकी गतिविधि से मेल खाता है। सवाल है कि ऐसे आतंकी हमले कब तक हत्या का मामला, सामूहिक हत्या का मामला या फिर हत्या का प्रयास इन नामों से नज़रअंदाज किए जाएंगे? कब तक मामूली सजा के जरिए आतंकियों को सुरक्षित रखा जाएगा? 2022 में उदयपुर के कन्हैयालाल और अमरावती के उमेश कोले का आतंकी स्टाइल से ही कत्ल किया गया था। इन मामलों को सरकार ने तत्काल प्रभाव से एनआईए को सौंपा था। एनआईए ने इन मामलों में आरोपियों पर यूएपीए की धाराओं के तहत आतंकवाद के केसेस दर्ज किए थे। कन्हैयालाल को मारने वाले हमलावरों ने अपनी दरिंदगी का वीडियो शूट कर उसका प्रचार भी किया था। उनकी गाड़ी का डिजायर्ड नंबर प्लेट था 2611। आप मानो या ना मानो, वो आतंकी ज़रूर 26/11 के आतंकी हमले को लेकर गर्व महसूस कर रहे थे। ये इकलौता वाकया था जब केंद्र सरकार ने हत्या के पीछे की दहशतगर्दी को तत्काल पहचान लिया। हालांकि ऐसी कई वारदातें हो चुकी है जिसमें हत्याएं असल में आतंकवाद की साजिशें थी। भारत के जिले जिले में गौरक्षकों पर जानलेवा हमले हो चुके हैं। गौरक्षकों और हिंदू कार्यकर्ताओं की हत्याएं हो चुकी है। ये वारदातें किस्से कहानियों की तरह मशहूर है। कमलेश तिवारी, सुहास शेट्टी, अरविंद वैश्य, रामगोपाल वर्मा, संदीप जैन ऐसे पीड़ितों के नामों से पुलिस डायरिया भरी पड़ी है। इन हमलों को इंडिविजुअल क्राइम के तौर पर देखा जाता है, जबकि इसे आतंकी हमले के तौर पर देखा जाना चाहिए और वैसे ही निपटा भी जाना चाहिए। इस वीडियो को पूरा देखने पर आपको समझ आ जाएगा कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। उससे पहले ये वीडियो देखिए, फिर आगे बात करते हैं। कोर्ट वगैरह कुछ एक्शन ले इस पे, सुप्रीम कोर्ट बैठा है। अगर सबने चूड़ियां पहन ली हैं तो फिर जैसे जिसके आए ऐसा करन दो, पुलिस मारे जा सबको, जिसे मारे वो मारन दो। चूड़ियां पहन ली तो सबने, सब बेकार हो गए। कोर्ट वोट सबकी कहानी खत्म हो गई। सुनने तक का मौका नहीं ना 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 कुछ नहीं। एप्लीकेशन डाली यहाँ से जी, तो वो एप्लीकेशन बोले जी 1 दिन की छुट्टी है, दूसरे दिन उसमें वो कर दियो, डाक से डालिए, उसका मौका ना मिला, धड़ाक देसी मार दिया उन्हें, उसे बड़े लौंडे को। एप्लीकेशन पहुंच गई होगी, नेट पे डाली थी। मुख्यमंत्री योगी साहब बैठे हैं, भाषण तो बहुत बड़े बड़े दे रहे हैं, इंसाफ करने के दलाइल दे रहे हैं। खुद जज बने बैठे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं कि हाँ गोली मार दो। अरे मेरे मार दो, 2 लौंडे मार दिए, मेरा नंबर है, मार दो, मुझे मार दो, खत्म करो कहानी, मार दो। ये है जिशान और गुलफाम का पिता बुनियाद अली, जो उत्तर प्रदेश पुलिस को इस बात के लिए कोस रहा है क्योंकि उसके दोनों बेटे पुलिस इनकाउंटर में मारे गए। ये अपनी बात से यही जताने की कोशिश कर रहा है कि प्रदेश में जंगल राज है, कानून का राज खत्म हो चुका है और इसके लिए योगी जी जिम्मेदार है। लेकिन योगी जी को कोसने के पीछे बुनियाद अली ये छुपा रहा है कि उसके दोनों बेटों ने सलीम की जान लेने की कोशिश की थी। वो कोई कानूनी आदेश देने नहीं गए थे, वो आतंकी स्टाइल में अपराध करने गए थे। और जितने भी बुनियाद अली की तरह यूपी पुलिस को कानून सिखाने में लगे हैं, उन्हें कानून की या फिर ड्यू कोर्स ऑफ लॉ भी सिर्फ तभी याद आता है जब आतंकी हत्यारे समुदाय विशेष से जुड़े होते हैं। वैसे बुनियाद अली कैमरे पर अच्छी एक्टिंग कर लेता है, लेकिन वो सुदर्शन न्यूज़ के स्टिंग ऑपरेशन में फंस गया। ये देखिए वीडियो। के चेहरे पे वो गम नहीं दिख रहा है जो एक बाप को अपने 2 बेटे का, मतलब जो दिखता है ना कि एक बाप तो टूट जाएगा। बिल्कुल सही है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों ऐसा हो रहा है? तारीख बताऊं इस्लाम की? देखो
हुसैन ने 72 यहाँ से अपने कंट्रोल अच्छा। अगर टूट जाते तो उतार। जब बुनियाद अली को कैमरे के पीछे पूछा गया क्या उसे इस बात का मलाल नहीं है कि उसके दोनों बेटों ने जुर्म किया और पुलिस एनकाउंटर में मारे गए, तो इस पर बुनियाद अली ने सीधे इस्लाम की तारीख याद दिला दी कि कैसे करबला की जंग में हुसैन अली ने 72 लाशें कंधे पर ढोई थी। बुनियाद यही बताना चाहता है कि उसे इस उम्र में 2 बेटों की लाशें कंधे पर ले जाने का कोई गम नहीं है, कोई दुख नहीं है, क्योंकि उसे भी पता है कि उसके बेटे इस्लाम के लिए मारे गए हैं। यही है सच्चाई इन जिहादी हमलों की। अगर आपको याद हो तो हमने पिछले वीडियो में एक जिहादी सोच के बच्चों की बात की थी। इजराइल के साथ क्या करना चाहिए? मैम इजराइल के साथ तेज नेज करना चाहिए, इजराइल को मारना चाहिए। उन्होंने हमारे खामनाई साहब को मारा है। वहाँ पे भी आप जैसे मासूम बच्चे मारे जाएंगे फिर क्या होगा? अगर मैम हम बड़े होते ना, हम अभी इजराइल में जाके उससे सीने में चक्कू मार देते, चाहे कुछ भी हो जाता। 20 साल की जेल काटनी पड़ती ना, जेल काट लेते, पर इजराइल को मारते। उससे सीने में चक्कू मार देते, चाहे कुछ भी हो जाता। 20 साल की जेल काटनी पड़ती ना, जेल काट लेते, पर इजराइल को मारते। ये बच्चे कह रहे थे कि अगर इन्हें 20 साल की जेल काटनी भी पड़ जाए तो कोई गम नहीं, लेकिन वो इजराइल को मारेंगे। इन बच्चों को पता है कि किसी की जान लेने पर कानून सज़ा सुनाता है, लेकिन उन्हें कानून का खौफ नहीं है, उन्हें सज़ा से भी खौफ नहीं है। वो उस सज़ा को मैक्सिमम कॉन्सिक्वेंसेस के तौर पर देख रहे हैं। एक कम्युनिटी के बच्चों तक में यह बात फैल चुकी है कि अगर तुम चाहो तो ये अपराध कर सकते हो, क्योंकि इस अपराध के अधिकतम परिणाम इतने ही होंगे जिससे कोई डरने की बात ही नहीं है। यानी इन बच्चों को किसी ऐसी बात के लिए ट्रेन किया जा रहा होगा जिसका मैक्सिमम आउटपुट कन्हैया लाल और उमेश कोल्ले के मामले जितना होगा, जबकि उसकी सज़ा 20 साल की होगी, जिससे उन्हें डर नहीं लगता। महाराष्ट्र एटीएस ने इस हफ्ते मुंबई से एक स्टूडेंट आयान शेख को गिरफ्तार किया है। ये पिछले 6 महीने से मुंबई में जैश ए मोहम्मद और इस्लामिक स्टेट के लिए ऑनलाइन टेरर प्रोपोगेंडा फैला रहा था। इंटेलिजेंस एजेंसियों का कहना है कि जैश ए मोहम्मद स्कूल, कॉलेज, मदरसों में घुस चुकी है। इन आतंकी संगठनों ने छात्रों को कट्टरपंथ की ओर मोड़ने की योजना बना ली है। आतंकी संगठन अपने मदरसे से प्रचार सामग्री के जरिए मुस्लिम छात्रों को भर्ती करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो अपने दोस्तों के बीच भी उस विचारधारा को फैलाए। इन्हीं मदरसों, स्कूलों और कॉलेजेस से वो विचारधारा जन्म लेगी जो आगे चलकर कहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा 20 साल की सज़ा होगी, लेकिन हम मारेंगे। पुलिस डायरीज भरती रहेगी, कन्हैया लाल के नाम से तो कभी सलीम वास्तिक के नाम से। बुनियाद अली जैसे लोग आपको याद दिलाते रहेंगे कि देश में कानून है और कानून के अनुसार उनको सजाएं मिलनी चाहिए। कानून आतंकियों के चेहरे पर नकाब चढ़ाएंगे, वो भी हत्यारों का, और उन्हें हत्या की सजाएं दी जाएंगी, जबकि सज़ा आतंकवाद की होनी चाहिए। आतंकी देश के जेलों में ठूसे रहेंगे, देश की साधन संपत्ति मुफ्त में खाते रहेंगे और पीड़ित को न्याय फिर भी नहीं मिलेगा। ज़रूरी है कि आतंकी को आतंकी की पहचान मिले, हत्यारे को हत्यारे की पहचान मिले, वरना संविधान की छाव पाकर आतंकवाद देश भर में फैलता रहेगा, जेल से लेकर स्कूल, कॉलेज और मदरसों तक। होली में दिल्ली के उत्तम नगर में 26 वर्षीय तरुण को 15-20 मुसलमानों ने घेर कर मौत के घाट उतारा, इसीलिए कि उसकी घर की 11 साल की बच्ची होली पर गुब्बारे फेंक रही थी और एक गुब्बारा किसी मुस्लिम महिला को लगा। इसे क्या करना चाहिए था, हत्या या आतंकवाद? क्या पानी का गुब्बारा इतना ज़ोर से लगा था कि इसके लिए तरुण की जान ली गई, या फिर जान इसीलिए ली गई क्योंकि मौका मिला था आतंकवाद फैलाने का? आपको क्या लगता है? वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, न्यूज़ डंका हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक नमस्कार। ठीक है कि पर दी वीडियो।